हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था एक तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, और साथ ही मैंने बताया था कुछ स्पेशल रिजर्व होते हैं। एक स्पेशल रिजर्व हमने पिछली ही वीडियो में कर लिया था, विच वाज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज उसके साथ का एक और रिजर्व है जिसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न आती है, बच्चों के काफ़ी डाउट रहते हैं। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इससे पहले कि हम समझें व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या, इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लक्चुएशन क्या है, रिजर्व क्या है। मान लो, देखो, आप अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट करते होगे। अगर आपको शेयर मार्केट का पता है तो शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू पता नहीं लगता कब कम हो जाए कब ज़्यादा हो जाए। लेकिन हम ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, पर असल में बढ़ेगी या कम होगी ये इट विल टेल ओनली इन द फ्यूचर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन कहता है यार इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने, अब अगर कल को इसकी वैल्यू कम हो गई तो मैं वो लॉस को कैसे बियर करूँगा ऑन दैट स्पॉट। तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए उसके लिए एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन है उसको कवर करने के लिए एक रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व जब भी बनता है दिमाग में रखना है, जब भी कोई रिजर्व बनेगा वो प्रॉफिट में से, जो आपके पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं उस प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा सेट असाइड करेंगे और उसका एक रिजर्व बनाएंगे। रिजर्व कैन बी जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। दिस इज अ स्पेसिफिक रिजर्व बिकॉज इट इज क्रिएटेड टू कवर द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले हम एंट्रीज देखेंगे, एंट्रीज देख के खुद ही एक एग्जांपल से आपको क्लियर करवा दूंगा ये कैसे करना है। देखो, पहली सिचुएशन हो सकती है, इसकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी है मार्केट में। तो पहली सिचुएशन है बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, जितने की लगाई थी उतने पैसे आज हमें मिल रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो नहीं कोई फ़ायदा नहीं कोई नुकसान, तो जो हमारे पास था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो किसका राइट था, ओल्ड पार्टनर का। उसको आप ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दो। एक बात और, शायद मैंने पिछली वीडियो में बोला या नहीं बोला, अगर आपने देखी है तो ध्यान रखना। मैं यहाँ कहता हूँ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, OPCA शॉर्ट में, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट हो, मींस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया हो, तो फिर ये एंट्री जो है पिछली वाली भी और ये भी वो करंट अकाउंट में चली जाएगी। ये एक थोड़ा सा रिमाइंडर था। अब है दूसरी सिचुएशन, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। हमारी जो मार्केट वैल्यू थी वो कम हो गई है, 1 लाख रुपए की चीज रह के 80,000 की रह गई है, तो 20,000 का घाटा है। अच्छा, अब ये जो 20,000 का लॉस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, इसके 3 सिचुएशन हो सकते हैं। क्या, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देखना है। पहली सिचुएशन है फॉल इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम ऐसा करते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन आएगी, हम थोड़ी सी फिगर्स ले लेते हैं। पहली फिगर लेते हैं कि हमने 50,000 का, ठीक है, हमने 50,000 का फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू और वो सेम थी, तो हमने दोनों पार्टनर्स को इक्वल रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया। अब हम लेके चलते हैं व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। अब एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। एक लाख जरा कुछ ऐसे लिख देते हैं। देखो, अब ध्यान से समझ आएगा। लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की,
और ये एसेट साइड में ऐसे शो हो रही है इन्वेस्टमेंट, और ये लाइबिलिटी साइड में शो हो रही है आपकी IFR 50,000 का। अब सिचुएशन क्या है, अब वो मार्केट वैल्यू, पहली सिचुएशन में, ये 3 सिचुएशन है, व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। से मार्केट वैल्यू वो कहता है आपकी 80,000 है, अब वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 का, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की, और साथ में वो कह रहा है मार्केट वैल्यू नीचे 80,000। तो फॉल इन वैल्यू कितना हुआ, 1 लाख की चीज़ 80,000 की रह गई, तो हमारा लॉस हुआ 20,000 रुपया। तो फ्लक्चुएशन रिजर्व था 50,000। तो ये सिचुएशन बनी। इसकी अगर हम एंट्री डालेंगे तो हम कहेंगे 50,000 का रिजर्व था, 20,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, और ओल्ड पार्टनर जो थे उनको 15,000 दे दिया। यहाँ मैंने OPCA ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 15,000 बांटा है, एज्यूमिंग इट दैट A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 1:1। न्यू पार्टनर जो आया 1/3 लाया, तो जो इनकी रेशो होगी यहाँ 1:1 में बांटा है। अगर 2:2 होगी, 2:3 होगी, 3:5 होगी, 7:3 होगी, बट विल बी द रेशो, उसमें हम इसको बांट देंगे। अब है नेक्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, फॉल इन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFR। अब सेकंड सिचुएशन, अब मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000। मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कितना आएगा, 50,000। तो जितना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने क्रिएट किया था, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। फॉल इन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। द एंट्री इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है सारा का सारा यूज हो गया इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कवर करने में। थर्ड केस है व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू इज मोर देन, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये 3 अलग अलग केस थे, कंफ्यूज नहीं होना। अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू कम होकर 30,000 रह गई है, और हमने जो रिजर्व क्रिएट किया था सिर्फ 50,000 किया था, तो वैल्यू जो कम हुई 70,000 हो गई। अब 20,000 कहाँ से लाएं? देखो IFR तो 50,000 का डेबिट कर दिया, 20,000 अब हम रीवैल्यूएशन से लेंगे, और बाकी का जो बचा 70,000 जो हमने किया उससे हमारी वैल्यू कम हो गई। अब देखो इसी केस में देखो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वो कहता मार्केट वैल्यू 30,000 रह गई, 1 लाख से 30,000 रह गई। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट होता है, हमने क्रेडिट कर दिया 70,000 से, द रिमेनिंग वैल्यू विल शो 1 लाख माइनस 70,000 इक्वल टू 30,000 इन द न्यू बैलेंस शीट। सिमिलरली अगर हम केस बी देखेंगे, 1 लाख से 50,000 थी, 1 लाख माइनस 50,000, 50,000 को बैलेंस शीट में शो करेंगे, 1 लाख में से 80,000 माइनस करके 20,000 सॉरी उसमें तो 50,000 थी, जो हमारी वैल्यू है मार्केट वैल्यू ये 80,000 उसमें शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये एक सिचुएशन थी। एक और सिचुएशन है व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। अब ये कैसे, इसकी एग्जांपल एक लेते हैं।
वो कहता है बुक वैल्यू 1 लाख रुपया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 रुपया, तो मार्केट वैल्यू जो है आपको फ़ायदा हो गया 50,000 रुपये का। देखो अब हमने तो इन्वेस्ट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था 50,000 रुपये का, और वो जो 50,000 था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग ओल्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अज्यूमिंग 2 पार्टनर ए एंड बी 1:1 रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये मान के मैंने बांट दिया। इस एंट्री को आप पहले भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख की थी अब बढ़ के हो गई है 1.5 लाख रुपए की, तो आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। और जब हमारी किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो हम रीवैल्यूएशन में डालते थे, क्या करते थे, एसेट को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, तो ये 50,000 रुपया। तो दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डोंट गेट कंफ्यूज, इसको आप देख लो, नोट कर लो, पिक्चर खींच लो, वो क्या लेते हैं अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये करने से ये रखो, ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसको देख लो। With this topic is finished. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.